वेलकम टू सुधा क्लासेस। बच्चों, आप एक या दो अंकीय संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तीय या महत्तम समापवर्तक तो आसानी से निकाल लेंगे अगर टेबल्स पहाड़े अच्छे से याद हैं, लेकिन जब 3 अंकीय या इससे बड़ी संख्या आएगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप कुछ बातें ध्यान में रखें। ये बातें क्या हैं, चलिए जानते हैं और उसके बाद उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल करते हैं। बच्चों, अगर किसी भी बड़ी संख्या को देखकर आप बता सकें कि यह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो रही है या 3 से या 4 से या 5 से आदि, तो आपको इस संख्या का लघुत्तम समापवर्तीय या महत्तम समापवर्तक निकालने में आसानी होगी। तो कोई संख्या 2 से पूरी विभाजित हो रही है, कैसे पता चलेगा? अब जैसे हम संख्या ले लेते हैं 510 या एक संख्या और ले लेते हैं 6452। अब संख्याओं में आप सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक है 0 और इसमें इकाई का अंक है 2। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे इकाई में 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो आप सिर्फ इकाई का अंक देख लीजिए और अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 3 से कोई संख्या पूरा डिवीजन हो रहा है, 3 से विभाजित हो रही है, कैसे पता चलेगा? अगर हमने जैसे एक संख्या ले ली 729, तो हम पहले इस संख्या में आए हुए सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब 18 3 के पहाड़े में आता है, पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाता है, तो 729 जो है ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 3 से। ये विभाज्य संख्या है 3 से। अगला उदाहरण अगर लें, कोई एक संख्या लेते हैं 2 4 1 2 9। अब अगर हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ के देखते हैं। 2 में 4 जोड़ा 6, 7, 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 18। 18 हमें उत्तर मिल रहा है। 18 3 से विभाजित हो जाता है पूरा, तो ये इतनी बड़ी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं 4 7 5 3। इसको जोड़ के देखते हैं। 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से विभाजित नहीं होता पूरा, तो यह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है। आगे बढ़ें। 4 से कोई संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको पता करने के लिए हमें उस संख्या का इकाई और दहाई का अंक देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक संख्या ले ली 128। अब इसमें इकाई और दहाई ये दोनों मिलके कौन सी संख्या बन रही है? 28। तो 28 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और लें 3 4 2 8, 3428। अब इसमें भी इकाई और दहाई दोनों अंकों को मिलाकर जो संख्या बन रही है यह है 28। 4 के पहाड़े में आता है, तो यह संख्या भी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तीसरी संख्या लेके देखें 3 4 2 5। अब इसमें इकाई और दहाई इन दोनों अंकों से बनी संख्या कितनी है? 25। तो 25 4 से विभाजित नहीं होता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब अगर हम ये संख्या लें 100, तो इसमें इकाई और दहाई में 0 है, तो अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई में 0 हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। जैसे 1200, इसमें भी इकाई और दहाई में
शून्य है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजित संख्याओं की जांच कैसे करेंगे? 4 से विभाज्य संख्या है कि नहीं। किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित अगर होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता चलेंगी? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब जैसे 340 में इकाई के अंक पर 0 है, इस संख्या में भी इकाई के अंक पर 0 है, इधर इकाई के अंक में 5 है, तो ये तीनों संख्याएं पूरी 5 से विभाज्य हैं। अब ये संख्या जो है 5428, इसमें इकाई के अंक पे क्या है? 8, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 8 है। अगर यहाँ 0 या 5 होता तो यह 5 से विभाज्य संख्या होती। ठीक है, तो ये विभाज्य संख्या नहीं है, बाकी 3 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम संख्याएं ले लें 12, 36, 48, 300 और देखें तो ये 2 से भी है क्योंकि इसके इकाई के अंक में 2 आ रहा है जो कि 2 से विभाजित है, और ये 3 से भी विभाजित है, 3 के पहाड़े में आती, 3 चौको 12, तो 12 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है संख्या, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। 36 का इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित हो रहा है, और दूसरा इनका अगर हम जोड़ निकालें तो 9 आता है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, तो 2 और 3 दोनों से ये संख्या विभाज्य है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, 48 इसका इकाई का अंक 8 है, 2 से विभाज्य है, तो यह संख्या 2 से पूरी विभाज्य है। और 3 से 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 के पहाड़े में आता है, तो 48 भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ये संख्या तो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि अगर 2 और 3 दोनों से कोई संख्या विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से कोई संख्या पूरी विभाज्य है कि नहीं, यह पता करने के लिए हमें इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों को देखना पड़ेगा। किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक अगर 0 हैं तो वह संख्या 8 से पूरी विभाज्य है। जैसे 15,000 है तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक 0 है 15,000 में, तो यह संख्या भी पूरी 8 से विभाज्य है। अब जैसे ये संख्या है 15,128, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से बनी संख्या क्या है? 128। ठीक है, इसको हम भाग देके देख लेते हैं 8 से, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, नीचे आ गया 8, 8 छंग 48, तो 8 से 128 पूरा विभाज्य है। ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए उसका आप इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या को देखेंगे और उसको 8 से अगर वो विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई संख्या 12 से विभाज्य है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है कि नहीं। 3 और 4 दोनों से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह 12 से भी होगी। 15 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता चलेंगी? जो संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं वह 15 से भी विभाज्य होंगी। जैसे हम ले लेते हैं 30, तो 30 में अगर हम इनके अंकों का जोड़ करें तो हमें मिलेगा 3, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से विभाज्य है, और 5 के पहाड़े में भी आता है, 5 छंग 30, 5 से भी विभाजित है, तो
3 और 5 दोनों से 30 विभाज्य है, इसलिए यह 15 से भी विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं पीछे वो हल करते हैं। देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो 4 संख्याएं हमें दी हुई हैं और हमें बताना है कि कौन कौन सी, इन चारों में से कौन सी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। अब देखिए, 60 में इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता की जांच करें, 6 और 0 को जोड़ें, उत्तर है 6। 6 3 से विभाज्य है, 3 के पहाड़े में 6 आता है। ठीक है, तो ये 3 से भी विभाज्य है। और अगर यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यह 6 से भी विभाज्य होगी संख्या। ठीक है, तो यह तीनों से विभाज्य है। ठीक है, 96, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो यह 2 से विभाज्य है पूरी संख्या। 3 से विभाज्यता के लिए दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15। 15 3 से विभाज्य संख्या है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 पन्ना 15। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है 96, तो यह 6 से भी होगा। ठीक है, 75, इसके इकाई के अंक में 5 आ रहा है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य वही संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 7 और 5 12। 12 3 से विभाज्य संख्या है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, लेकिन क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, सिर्फ 3 से विभाज्य है, तो यह 6 से विभाज्य संख्या नहीं होगी। 6 से तभी विभाज्य होगी जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, चौथी संख्या है 82, इसमें इकाई के अंक पर 2 है, तो यह 2 से विभाज्य संख्या है, तो यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 8 और 2 होता है 10। 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से विभाज्य नहीं है, तो 82 भी 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। और क्योंकि यह 3 से विभाज्य नहीं है, सिर्फ 2 से विभाज्य संख्या है, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2 है, सबसे छोटा वह अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हैं जिसमें एक एक स्थान छोड़ दिया गया है। इसमें हमें जो स्थान छोड़ा गया है, इसमें हमें सबसे छोटा अंक लिखना है जिससे कि यह 3 से पूरी विभाजित हो जाए। कैसे पता चलेगी कि 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं? संख्या के सभी अंकों को जोड़कर जो योग आएगा वह योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहले यहाँ योग कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। 16 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 के पहाड़े में क्या आता है? 16 के आगे अगर हम देखें तो कौन सी संख्या आएगी? 17 नहीं आती, 18। 18 3 के पहाड़े में आती है, 3 छंग 18। तो यहाँ पे 16 हो रहा था, अब हमें 18 करने के लिए यहाँ पे कौन सा अंक लिखना पड़ेगा? 2। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 5 3 2 3 5, 53,235। ठीक है, अब ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ख देखें, इसमें पहले जोड़ें 3 और 8 11, 11 और 7 18। 18 तो 3 से विभाजित हो जाता है, तो हमें इसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें छोटा सा छोटा अंक लिखना है, इसमें पता करना है जिससे कि यह विभाजित हो जाए। तो इनका जो 3 अंक दिए हुए हैं इन्हीं का योग 18 हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, तीसरा देखिए,
इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है 3 से, तो यहाँ 0 लिख देंगे, तब यह संख्या पूरी विभाजित हो रही है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी हमने कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए जो सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।